भारत की आबी जारियत और मुसलसल बारिशों से पंजाब के कई अजला डूब गए। अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई कशीदा हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत ने एक बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा, जिसके बाद पंजाब के कई अजला डूब चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां से बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस वक्त पंजाब के 3 दरिया यानी कि रावी, सतलुज और चनाब जो है वो बिफर चुके हैं। नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद और अब मंडी बहाउद्दीन का जो इलाका है वो ज़ेरे आब आ चुका है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमती अदारे जो हैं वो रेस्क्यू और रिलीफ का जो काम है वो कैसे सर अंजाम दे रहे हैं, आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम पाक आर्मी की बात करें तो उस वक्त पंजाब के जो 8 अजला हैं वहां पर फौज जो है वो तैनात कर दी गई है। ISPR के मुताबिक अब तक पाकिस्तान आर्मी ने 28,000 से ज्यादा लोगों को पंजाब के मुतासरा इलाकों से जो है वो रेस्क्यू किया है। और अफसोसनाक बात यह है कि इस रेस्क्यू और रिलीफ के अमल के दौरान 2 जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 जवान जो हैं वो इस वक्त जख्मी हैं। इसके अलावा अगर हम पंजाब, KP और आजाद कश्मीर की बात करें, वहां पर जो फ्लड से तबाही हुई, अब जो फ्लड रिलीफ जो यूनिट्स वहां पे सरगर्म हैं, अगर हम उनकी तादाद की बात करें तो एक इंजीनियर ब्रिगेड जो है वो KP और आजाद कश्मीर में रिलीफ के काम में जो है वो मुआवनत कर रही है। इसके अलावा 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियरिंग यूनिट जो है वो इन इलाकों में तैनात की गई है। अगर हम सिर्फ गुजरांवाला की बात करें तो वहां पे 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियरिंग जो यूनिट्स हैं वो तैनात की गई हैं, जबकि भावलपुर और भावल नगर में 4 यूनिट्स रिलीफ और बहाली के कामों में वहां पे सरगर्म है। इसके अलावा जो अगर हम फौजी हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 26 परवाजें जो हैं वो की है और लोगों को रेस्क्यू किया है, जबकि KP में मेडिकल बटालियन और दीगर जो यूनिट्स हैं वो अब तक रिलीफ और बहाली के कामों में मुआवनत जो है वो कर रही हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो फ्लड से KP के और आजाद कश्मीर के जो रोड से और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है, अब तक आर्मी के इंजीनियर्स ने और सिविल अदारों ने 104 से ज्यादा जो मुतासरा सड़कें हैं उनको बहाल कर दिया, जबकि जो सबसे अहम इशारा थी कुराक्रम उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा अगर हम करतारपुरा की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी करतारपुरा में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब तक 225 टन से ज्यादा जो राशन है वो मुतासरीन में तकसीम कर दिया गया, जबकि 20,000 से ज्यादा जो मुतासरीन हैं उन्हें तबी सहूलियात जो है वो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दी गई है। पाक आर्मी के बाद अगर हम पंजाब के महकमा सेहत की बात करें तो पंजाब का जो मुतासरा इलाके हैं वहां पे महकमा सेहत जो है वो 24 आवर्स जो है वो अलर्ट पोजीशन पे है। मुतासरा इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो तिबी और पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म जो है वो जारी किया गया। इसके अलावा अगर हम अद्वियात और वैक्सीन की बात करें तो महकमा सेहत ने अपने अमले को ये हिदायत जारी की है कि आप सांप के काटने, डायरिया, हैजा और मलेरिया की जो अद्वियात हैं उनका स्टॉक जो है वो लाजमी बरकरार रखें। अगर इसके अलावा हम पंजाब पुलिस की बात करें तो पंजाब के जितने मुतासरा इलाके हैं वहां पे पंजाब पुलिस जो है वो भी रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर हम IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के बयान को देखें तो उनका यह कहना है कि जितने मुतासरा इलाके हैं वहां पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी आवाम की नकल मकानी और उनके रेस्क्यू के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लेकिन अभी जो एक अच्छी खबर ये आई है, वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने यह खबर दी है कि पंजाब के जितने सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहां पे माली नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ लेकिन अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा जो मशीनरी है वो वहां पे काम कर रही है और हम आवाम को पहले से अलर्ट कर रहे हैं, जबकि वजीर आला पंजाब जो है वो बराह रास्त इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी का जो इलाका है शाहदरा का वहां का अभी मुआयना भी किया है, वहां का दौरा भी किया है और यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जापान से वापसी पर फ्लाइट के अंदर ही इस सारी सूरत हाल पे मीटिंग की। अगर हम तालीमी अदारों की बात करें तो इस वक्त नारोवाल में आज तालीमी इदारे बंद थे। कोट मोमिन सरगोदा की जानिब क्योंकि पानी बढ़ रहा है और सरगोदा के बहुत सारे इलाकों में सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हो चुका है, तो महकमा तालीम ने वहां पे 7 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए, जबकि सियालकोट में भी आज जो है वो तालीमी इदारे बंद थे। इस वक्त हम बकिया अगर इलाकों की बात करें तो रावी हो, सतलुज हो या फिर चिनाब हो तो वहां पे बड़े सैलाबी रेले जो है वो गुजर रहे हैं। और अब महकमा मौसमियात की जानिब से 9 सितंबर तक जो है वो मूसलाधार बारिशों की भी पेशन गोई की गई है, यानी कि अगले जो चंद दिन है और खास तौर पर ये जो 24 घंटे हैं ये पंजाब के लिए इंतहाई कशीदा है। अभी नेक्स्ट रिलीफ और रेस्क्यू का जो अमल है वो कहां तक पहुंचता है और मजीद इसमें क्या अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करते हैं।